दोस्तों, आज के समय में भारत के लगभग 40% लोग मोटापे से परेशान हैं और हर कोई चाहता है कि उनका वजन ना बढ़े। इसके लिए वो तरह तरह के उपाय भी करते हैं, दवाई लेते हैं, दिन दिन भर भूखा रहते हैं, जबकि यह तरीका सही नहीं है। देखा जाए तो शरीर में कहीं भी चर्बी बढ़ सकता है, जैसे कूल्हों में, टांगों में, जांघों में, आपके पेट वाले हिस्सों में। और ये चर्बी यानी कि मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, खराब लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, उम्र हो सकती है, या फिर कोई दवाई के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मोटापा हमारे सेहत पर बहुत गंभीर असर डालता है। मोटापे की वजह से हमारे शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी जबरदस्त घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके शरीर के अंदर जमी चर्बी है ना, उसको पिघला के आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक बार कम होने के बाद उतनी ही तेजी से या फिर उतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता। अगर आप भी अपने मोटापे की वजह से परेशान हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आपको मैं एक घरेलू उपाय बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरेलू उपाय तो करते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई या फिर उपाय अपना रहे हैं तो परहेज बहुत ही जरूरी है, तभी औषधि का या फिर घरेलू उपाय का फायदा मिलेगा। और आज के समय में बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, घरेलू नुस्खे तो अपनाते हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी परहेज क्या करना है। तो सबसे पहले जानते हैं घरेलू उपाय बनाने का तरीका क्या है। इस उपाय को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली चीज है दालचीनी, दूसरी चीज है लौंग और तीसरी चीज है जीरा। ये वो 3 चीजें हैं जो कि आपके इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए होगी। इन औषधियों की तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म है। आपको प्रयोग करने का जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से करना, जिससे कि आपको इसकी गर्म तासीर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं इस उपाय को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे दालचीनी के फायदों के बारे में। इस उपाय में हम दालचीनी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, यह वजन को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। दालचीनी के इस्तेमाल से जो खाने में ज्यादा फैट लेते हैं उसके बैड इफेक्ट बॉडी के ऊपर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है। इसकी वजह से आपको वेट लॉस में मदद मिलती है और यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है। बात करें दालचीनी के फायदों के बारे में तो यह दोस्तों वजन को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। दालचीनी के इस्तेमाल से जो हम खाने में ज्यादा फैट लेते हैं उसके बैड इफेक्ट शरीर के ऊपर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, जिसकी वजह से भी आपको वेट लॉस में मदद मिलती है और यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और इसकी वजह से हमें वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा दालचीनी के सेवन से पेट भरा भरा महसूस होता है, जिसकी वजह से ज्यादा खाने से बचते हैं और वजन कंट्रोल में रहती है। वहीं लौंग के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये हर घर के किचन में मिलती है, जिसे हम लोग बहुत सारे खाने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। यह खाने को बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसके साथ ही लौंग हमारे शरीर के अंदर जमी एक्स्ट्रा फैट को भी पिघलाने का काम करती है। खास करके आपके पेट के आसपास जो जमा फैट होता है उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि लौंग के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन और साथ ही इसमें फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इनहेंस करके ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, जो हमारे शरीर का ओवरऑल वेट है वो कम होता है और उसको मेंटेन रखने में हमें मदद मिलती है। साथ ही लौंग के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाला दर्द, चाहे जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, उसको कम करने में मदद करती हैं। लौंग के अपने और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से करना दोस्तों। जीरे की अगर बात करें तो यह डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जीरा हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का भी ये काम करता है।
अब ये तीनों ही चीजें हैं जो हमें इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए होंगे। आइए जान लेते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है और साथ ही जानेंगे आपको इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इस उपाय को बनाने के लिए आपको लौंग, दालचीनी, इन दोनों ही औषधियों को बराबर मात्रा में लेना है। जैसे कि आपने 25 ग्राम लौंग लिया हो तो 25 ग्राम दालचीनी लेना है और जीरा को 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। लौंग या दालचीनी से दोगुनी मात्रा में आपको यहाँ पर जीरा लेना है। अब इन तीनों ही चीजों को ले लीजिए और मिक्सी के अंदर डालकर पीस लीजिए। आप चाहे तो इसकी मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक साथ बनाकर भी आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। इन तीनों ही चीजों को मिलाकर इसका चूरन तैयार कर लीजिए और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। स्टोर करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। गर्मी से आपको इसे दूर रखना है और मॉइस्चर से इसे दूर रखना है, क्योंकि इन तीनों ही चीजों के संपर्क में आने से यह पाउडर जल्दी खराब हो सकती है। अब आपको क्या करना है, गैस में एक पैन चढ़ाना है और इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। लगभग 250 ml की मात्रा में पानी ऐड कर दीजिए और इस पानी में पाउडर का आधा चम्मच लेना है और इसे मिला लेना है। सिर्फ ½ टी स्पून इस्तेमाल करना है। ये देखिए, यह है टेबल स्पून और यह है टी स्पून। हमने यहाँ पर ½ टी स्पून पाउडर लिया हुआ है ना। इससे ज्यादा नहीं लेना है। अभी गर्मी का मौसम है तो इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसकी गर्म तासीर को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देना है। जी हाँ, देखिए इस तरह का मोटी सौंफ आपको इसमें मिला लेना है। सौंफ इस वेट लॉस रेमेडी की जान है। ये बीज आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे। इससे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ जाएगा। किडनी, लीवर, आपकी स्किन, पेट सब डिटॉक्स और हेल्दी हो जाएंगे। सौंफ में औषधीय गुण भरे पड़े हैं दोस्तों, और खास करके गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक आराम से उबलने देंगे। गैस के फ्लेम को थोड़ा धीमा कर लीजिएगा। आपको इसे इतना उबालना है कि जो 1 गिलास पानी है ना, वो 3/4 ना रह जाए। जब यह पानी 3/4 बच जाए तब आपको इसे छान लेना है और छानने के बाद इसे थोड़ा गुनगुना होने देना है। जब यह गुनगुना रह जाए तब आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच की मात्रा में शहद। ये जो शहद हम डाल रहे हैं यह स्वाद के लिए डाल रहे हैं। जो डायबिटीज पेशेंट हैं उस शहद की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ड्रिंक को यानी इस काढ़े को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है, चाय की तरह। कहने का मतलब है कि आपको इसे सुबह बनाकर उसी समय सेवन करना है। देखिए 5 से 7 मिनट लगेगा इसे बनाने में। आपको ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो ड्रिंक आप बनाकर पियोगे ना, इसका रिजल्ट आपको 15 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर ही आपको अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत चेंज देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी हल्की फील होगी। आपके पेट के चारों ओर जो फैट है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपके पूरे शरीर में जो चर्बी जमा होता है, चाहे आपके जांघों में हो, पेट में हो, कमर में हो, डबल चीन हो गया हो, है ना, ये सभी चीजें आपको कम होती हुई नजर आएंगी। आपको इस रेमेडी को लगातार 1 महीने तक लेना है। इस रेमेडी को लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। गर्मी के मौसम में भी इसे लिया जा सकता है। वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रकृति के लोग इसे ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस रेमेडी को फॉलो नहीं करना है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से इस काढ़े को लेना शुरू कर दीजिए और इसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए। अगर आप चाहते हो कि वजन आपका दोगुनी रफ्तार से कम हो, पेट की चर्बी दोगुनी रफ्तार से पिघले, तो आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिससे अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आपका मोटापा बहुत ही तेजी के साथ कम होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही वजन कंट्रोल में भी रहेगा। तो सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी दोस्तों आपके शरीर में फायदे की जगह नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। यह एक तरह का व्हाइट पॉइजन है जो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को पैदा कर सकती है। इसके अंदर ना तो कोई फाइबर होता है और ना ही कोई मिनरल होता है और ना ही कोई अलग तरह का पोषक तत्व होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलोरीज होता है, यानी कि इसे खाएंगे तो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कैलोरीज आपको भरपूर मिलेंगे और ये कैलोरीज आपके शरीर के अंदर जाकर फैट में बदल जाती है और आपके मोटापे को बढ़ा देती है। अगर आप वजन को बहुत ही तेजी से घटाना चाहते हैं तो बताए गए रेमेडी के साथ साथ चीनी खाना छोड़ दीजिए।
दूसरी चीज जो आपको छोड़नी है वह है दोस्तों मैदा और मैदे से बनी दूसरी चीजें। दोस्तों मैदा एक फाइन पाउडर होता है जो गेहूं से ही बनाया जाता है, एक तरह का गेहूं का आटा ही है। इसको इतना महीन पीसा जाता है कि इसके अंदर मौजूद जितने भी फाइबर होते हैं वो सब के सब अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेसिंग के दौरान गेहूं के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ज्यादातर खत्म हो जाते हैं और बचता है सिर्फ प्योर कैलोरीज। ये मैदा जाकर आपके आंतों में चिपक जाता है और कब्जे की प्रॉब्लम पैदा कर देता है, गैस और एसिडिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से पेट फूलता है और मोटा दिखाई देता है और आपके शरीर के अंदर फैट भी बढ़ने लगता है। अब तीसरी चीज क्या है जो आपको नहीं खाना है, वह है डिब्बा बंद या फिर पैक किया हुआ खाना। जितने भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, चाहे वो चिप्स हो या फिर कुरकुरे हो, चाहे वो मैगी हो या कोई भी और ऐसा आइटम हो जो कि पैक करके आता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पैकेज्ड फूड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीनी या फिर नमक भी हो सकता है। ये सभी चीजें आपके मोटापे को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती है और आपके नसों के अंदर ब्लॉकेज भी पैदा कर सकती है। चौथी चीज है जो आपको अवॉइड करनी है वह है हाई कैलोरीज फूड्स। ये तो जाहिर सी बात है, जितने भी हाई कैलोरीज फूड्स होते हैं वो आपके अंदर कैलोरीज बढ़ाएंगे और मोटापे को बढ़ाएंगे, लेकिन अक्सर हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हाई कैलोरीज फूड्स का मतलब है कि जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ही हाई कैलोरीज होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती है, फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसी तरह से सोडा है, सोडे के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता है। और इसी तरह से जो पैकेट वाले जूस आते हैं, फलों के जूस, इससे भी आपको बचना चाहिए। जितने भी आइसक्रीम्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। केक, पेस्ट्रीज, पास्ता, ये सभी आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि रेड बुल है, जो आजकल यंगस्टर बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, इसके अंदर भी बहुत अधिक कैलोरीज पाई जाती है, इसको भी आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आखिरी चीज दोस्तों जिसे आपको अवॉइड करना है वह है फ्राइड फूड्स, यानी तली हुई चीजें हैं। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से आपके शरीर के अंदर फैट जमने लगती है जिससे वजन को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ यह डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की शिकायत होती है। ऑयल को किसी भी चीज को तलने के लिए बार बार गर्म करते हैं तो इसमें ट्रांस फैट पैदा हो जाते हैं जो आपके नसों के अंदर जम के हार्ट ब्लॉकेज और दूसरी प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकती हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी फ्राइड आइटम हो, चाहे समोसा हो, चाहे KFC का चिकन हो, आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो दोस्तों अगर आप बताए गए घरेलू नुस्खे और बताए गए इन चीजों को खाना छोड़ देंगे तो आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा और भविष्य में कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।